वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल साइंसेस की रिवीजन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग फाइलम के बारे में एंड इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग क्लासेस के कैरेक्टर्स के बारे में, उनके सिस्टम्स के अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल साइंसेस के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं एंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्या उनके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि अगर वो ज्यादा सीक्रेट होते हैं या तो ये कम सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि फिश माइग्रेशन, इसके अलावा मेटामेरिज्म, इसके अलावा जैसे केनाल सिस्टम, अलग अलग टाइप के उनके एग्जाम्पल, डेंटल फॉर्मूला, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो सबसे फर्स्ट हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट हार्मोन ग्लैंड आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की पोजीशन होती है ऑन वेंट्रल एंड लेटरल साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अपर पार्ट में उसका जो वेंट्रल और लेटरल साइड्स होती हैं, वहां पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। एक होता है T4 जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं। एक थर्ड थायरोकैल्सिटोनिन TCT भी हार्मोन ये सीक्रेट करती है। इन हॉर्मोन्स की अमाइन नेचर होती है, थायरोकैल्सिटोनिन की पॉलीपेप्टाइड नेचर होती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करके रखते हैं। टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड जो मेटामॉर्फोसिस होती है फ्रॉग के अंदर, उसको भी कंट्रोल करते हैं। एंड नेफ्रॉन एंड यूरिन आउटपुट, ठीक है, नेफ्रॉन एंड यूरिन आउटपुट को भी ये क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे टीसीटी था, थायरोकैल्सिटोनिन, ये कंट्रोल करता है कैल्शियम फोस्फेट बैलेंस को, ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट बैलेंस को ये कंट्रोल करके रखता है। डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए या तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए। हाइपो मींस यहाँ पे क्या होगा, लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन होगा, एंड हाइपर यानी कि ज्यादा होगा। तो हाइपो के अंदर हो सकता है क्रिटिनिज्म, हो सकता है इन्फेंट्स के अंदर, या फिर मिक्सो ओडिमा हो सकता है अडल्ट्स के अंदर, या तो एंडेमिक गोइटर हो सकता है। अगर ज्यादा हार्मोन सीक्रेट होता है तो ये एक्सोप्थैल्मिक गोइटर कॉज कर देता है। सेकंड यहाँ पे आता है पैराथायरॉइड्स। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये एम्बेडेड होती है थायराइड ग्लैंड के लोब्स के अंदर। यहाँ पे एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं पीटीएच, यानी कि पैराथ्रो हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्या होता है, कैल्शियम फोस्फेट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। लाइक कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन भी यही काम कर रहा था, एंड पीटीएच भी यही काम करता है। एंड इसके अलावा तो ये कैल्शियम फोस्फोरस बैलेंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। तो नॉर्मल ग्रोथ जो होती है बोन्स की, टीथ की एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में भी हेल्प करता है। अगर इसका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाए तो ये मस्कुलर टिटैनी कोज करता है, एंड अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो ये ओस्टिसिस फाइब्रोसा कोज करता है, ठीक है। कम अगर हो तो ये मस्कुलर टिटैनी कोज करता है, अगर ज्यादा हो तो ये ओस्टिटिस फाइब्रोसा कोज करता है। थर्ड इज द एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर वाली जो अबाव पोजीशन होती है वहां पे होती है, इसलिए इनको सुप्रारीनल ग्लैंड्स बोला जाता है। अपर बॉर्डर जो होता है किडनी का, वहां पे पाई जाती है। हॉर्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट करेगी, एक होता है यहाँ पे एड्रिनल कोर्टेक्स। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनल मेडुला 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स है ये सीक्रेट करता है मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड सेक्स कोर्टिकोइड्स। एंड जो एड्रिनल मेडुला है ये एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, ये 2 हार्मोन सीक्रेट। तो एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर मिनरलोकोर्टिकोइड, जैसे कि एग्जांपल हो गया एल्डोस्टेरोन का, ये स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होते हैं, हाई सोडियम एंड लो पोटेशियम कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखते हैं। डेफिशिएंसी जो है इसकी कॉज करती है एडिशन डिजीज। एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी एडिसन्स डिजीज कॉज करती है।
एंड एक्सेस अगर हो एल्डोस्टेरोन की तो ये एल्डोस्टेरोनिज्म फोर्स कर देती है। सेकेंड इज द ग्लूकोकोर्टिकोइड, जिस जैसे कि एग्जांपल होगा कोर्टिसोल। ये भी एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है एंड ये ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। आल्सो इसके पास कुछ एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक एक्शंस भी होते हैं। एंड अगर ओवर सिक्रीशन इसकी होती है तो ये कोर्टिसोल जो है कोज करता है कुशिंग सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर्स। एडिशन सिंड्रोम कहाँ से कोज होता है, या फिर जैसे कुशिंग सिंड्रोम कहाँ से कोज होता है, ठीक है। तो ये कोर्टिसोल्स या फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की ओवर सिक्रीशन यानी कि हाइपर सिक्रीशन से कोज होता है। थर्ड वन इज द सेक्स कोर्टिकोइड, जैसे कि एंड्रोस्टेरोन हो गया। ये भी स्टेरॉइड इन नेचर होता है एंड जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल टाइप के अंदर उसको ये कंट्रोल करके रखता है, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओवर सिक्रेशन अगर हो जाए फीमेल्स के अंदर तो ये जो है ये वायरलिज्म कोज कर देता है। इसके बाद एड्रिनल मेडुला के दो हार्मोन होते हैं, एपी एंड नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन ये होते हैं कैटेकोलामाइंस एंड ये क्या करते हैं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्डिक आउटपुट, लिपोलिसिस करते हैं, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड जो गूज फ्लैश होता है ये सब इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। ओवर सिक्रेशन अगर इनकी हो जाती है तो ये हाइपरटेंशन कोज कर देते हैं एपिनेफ्रिन की, ठीक है। एपिनेफ्रिन की अगर ओवर सिक्रेशन होती है तो ये हाइपरटेंशन कोज कर देते हैं। फोर्थ ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है डाइनसिफेलोन के फ्लोर के ऊपर पाई जाती है। रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर हार्मोन ये सीक्रेट करती है। शॉर्ट चेन के पेप्टाइड्स होते हैं, शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं। अगर रिलीजिंग फैक्टर है तो स्टिमुलेट करेगा, अगर इनहिबिटिंग फैक्टर है तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या तो इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ ट्रोफिक हार्मोन फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से कि उसका रिलीज होगा या तो उसका इनहिबिट होगा या फिर स्टिमुलेट होगा या तो इनहिबिट होगा। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करते हैं ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये पाई जाती है बिनेंथ द हाइपोथैलेमस ऑफ डाइनसेफेलोन ऑफ द ब्रेन। हार्मोन कई टाइप के हार्मोन ये सीक्रेट करती है। सबसे फर्स्ट जैसे कि इसके दो लोब होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल, तीन लोब इसके होंगे। मेनली हम दो लोब्स की बात करते हैं, तो एंटीरियर लोब हो गया और एक इंटरमीडिएट लोब हो गया और एक पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है। तो सबसे फर्स्ट हार्मोन यहाँ पे एंटीरियर लोब का होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्लाइकोप्रोटीनस इन नेचर होता है ये। स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इनटू ग्राइफिन फॉलिकल इन ओवरी, ठीक है। मेल एंड फीमेल के अंदर, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस करता है एंड फीमेल्स के अंदर प्राइमरी ग्राफिन प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, उनको ग्राफिन फॉलिकल में चेंज कर देता है। इसके अलावा जो सेकंड है यहाँ पे LH फीमेल के अंदर होता है एंड ICSH इसको मेल के अंदर बोला जाता है। तो ये जो LH होता है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंड ICSH होता है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ICH यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो LH है ये क्या करता है, ओव्यूलेशन, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम मेच्योर फॉलिकल्स एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है एंड मेच्योर फॉलिकल से एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ICSH जो है मेल्स के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करे। एंड इनकी जो इनकी अगर हाइपोफाइसेक्टोमी हो जाए, चाइल्ड डिलेज प्यूबर्टी वाइल इन अडल्ट कोजेज स्टेरिलिटी, ठीक है। या तो प्यूबर्टी ही डिले हो जाएगी या तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी कोज हो जाएगी अगर अडल्ट्स के अंदर इनकी हाइपोसिक्रेशन हो जाए या फिर इनको इनकी हाइपोफाइसेक्टोमी कर दी जाए।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है एसटीएच और ग्रोथ फैक्टर, यानी कि सोमैटोट्रोफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। प्रोटीनियस इन नेचर होता है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी बाय इंक्रीजिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, फिर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, सेल डिवीजन एक्सेट्रा, इन सब की हेल्प से क्या करता है, ग्रोथ करता है बॉडी की। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर ड्वार्फिज्म होता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए इस सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की, या तो गिग्नेटिज्म हो जाए अगर इसकी हाइपर सिक्रेशन या फिर ओवर सिक्रेशन हो जाए इन्फेंट्स के अंदर, या तो एक्रोमिगली हो जाए ड्यू टू ओवर सिक्रेशन इन अडल्ट्स। यहाँ पे इन्फेंट्स की बात हुई है एंड यहाँ पे अडल्ट की बात है, तो अडल्ट के अंदर अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाती है तो ये एक्रोमेगली कोज कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ACTH, यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये एक पॉलीपेप्टाइड इसकी केमिकल नेचर होती है, स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कोर्टेक्स को ताकि वो ग्लूको एंड मिनरलोकोर्टिकोइड को सिक्रीट करे। अगर इसकी हाइपर सिक्रेशन हो जाए कोज हाइपरप्लेसिया ऑफ एड्रीनल कोर्टेक्स, ठीक है, ये क्या कर देगा, हाइपरप्लेसिया कोज कर देगा एड्रीनल कोर्टेक्स का। नेक्स्ट है यहाँ पे 6th नंबर हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ग्लाइकोप्रोटीनियस हार्मोन होता है जो कि सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायरोक्सिन की जो स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन जो होती है थायरोक्सिन की थायराइड ग्लैंड से। अगर इसकी हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कोज कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोलैक्टोन। प्रोलैक्टिन जो है एक प्रोटीनियस इन नेचर होता है ये हार्मोन, एंड अगर इसकी प्रोलिफ्रेशन हो जाए मेमरी ग्लैंड के अंदर, प्रोलिफ्रेशन करता है मेमरी ग्लैंड की एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम, ठीक है, प्रोलिफ्रेशन करके क्या करता है, मिल्क की फॉर्मेशन करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर इसकी हाइपोफाइसेक्टोमी कर दी जाए लीड्स टू फेलियर ऑफ मिल्क फॉर्मेशन इन द मेमरी ग्लैंड, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिल्क फॉर्मेशन जो है मेमरी ग्लैंड के अंदर वो फेल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंटरमीडिएट लोब और MSH और इंटरमीडिएट, यानी कि यहाँ पे जो मिलेनोसाइट MSH यानी कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये होता है, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है एंड डेवलपमेंट एंड डिस्पर्सल ऑफ मिलानिन पिगमेंट इन मिलेनोसाइट ऑफ द स्किन, ठीक है, क्या करता है, डेवलपमेंट एंड डिस्पर्सल करता है मिलेनिन पिगमेंट की इन मिलेनोसाइट एंड स्किन के अंदर। इसके बाद पोस्टीरियर लोब के अंदर हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है एंड ये क्या होता है ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन एज कंट्रोल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग बर्थ। जो यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन होती है बर्थ के ड्यूरिंग उनको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ये भी ऑक्सीटोसिन ही करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर लोब का एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH या फिर इसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है एंड ये क्या करता है, जो DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती हैं उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, तो ये यूरिन आउटपुट को रेगुलेट करता है। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए ADH का लीड्स टू डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है, ये क्या करता है, डायबिटीज इंसिपिडस कोज कर देता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम एंड बिलो द स्टमक ये पाई जाती है। हार्मोन इसके अंदर इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रीट होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो है पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है। फंक्शंस क्या होंगे इनके या फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, जो इंसुलिन है ये क्या करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी फ्यूल एंड इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, सो डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ग्लाइकोजेनेसिस करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर कम कर देता है। इसके अलावा अगर इसकी हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो डायबिटीज मेलिटस कोज करता है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस जो है ये किसकी वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की हाइपोसिक्रेशन की वजह से। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो इंसुलिन शॉक कोज करता है ये। ग्लूकागोन जो है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एज प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
अगर कई बार क्या होता है, जैसे फास्टिंग होती है उस टाइम पे ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है लीवर के अंदर, एंड इसके अलावा यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होता है। ठीक है, ये क्या प्रमोट करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोजिनोजिनोसिस कोज करता है। यानी कि अब ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर हुई थी उसको ये वापिस से ग्लूकोज की फॉर्म में ले आता है, तो ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक्स बिटवीन द लेग से पाई जाती है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है, विच इज स्टेरॉइड इन नेचर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। ये सब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। अगर इसकी हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो ये इन्यूकोइडिज्म कोज कर देती है। एंड लास्ट वन इज द ओवरीज। ओवरीज जो है ये पाई जाते हैं एब्डोमन जस्ट बिलो द आउटर टू द किडनीज। यहाँ पे हार्मोन होते हैं इस्ट्रोजन, जो कि क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है। ये क्या करता है, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, ये क्या करता है, इनको रेगुलेट करता है। एंड अगर इसकी हाइपोसिक्रेशन हो जाती है तो ये पुअरली डेवलप्ड एंड एब्सेंस ऑफ ओवरीज कोज कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल एन्यूकोडिज्म कोज हो जाता है। इसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो कि स्टेरॉइड इन नेचर होता है, डिक्रीज एलएच एंड स्टॉप ओव्यूलेशन। ठीक है, ये क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन एलएच का लेवल डिक्रीज कर देता है एंड ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देता है। एंड इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, प्लेसेंटेशन में हेल्प करता है, फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसके अंदर फीटल ग्रोथ के अंदर ये क्या करता है, हेल्प करता है। रिलैक्सिन हार्मोन ये प्रोटीनियस इन नेचर होता है एंड रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस टू वाइडन द पेल्विस फॉर इजी चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के अंदर ये हेल्प करता है। एंड अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए कॉजेज डिफिकल्टी इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के अंदर डिफिकल्टीज कोज हो जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स एंड उनके डिसऑर्डर्स और ग्लैंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, डिटेल में भी हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सिर्फ इसकी एक आउटलाइन देखेंगे। सबसे पहले टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट जो है ब्रैंकियल एंड वीनस हार्ट इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, साइक्लोस्टॉम्स के अंदर होता है, जैसे कि एमोसिटस लार्वा के अंदर, लैम्प्रे एंड हैगफिश के अंदर होता है। इसके अंदर लीनियर सीरीज ऑफ 4 चैम्बर्स होती हैं। साइनस एट्रियोसिस होता है, ऑरिकल, वेंट्रिकल एंड कोनस एट्रियोसिस इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है कार्टिलेजिनस डॉग फिश एंड इलेज्मो ब्रांच के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट तो यहाँ पे होगा, लेकिन वो 4 चैम्बर नहीं होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर 2 तो यहाँ पे ट्रू चैम्बर होते हैं, 2 एसेसरी चैम्बर्स होते हैं। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल यहाँ पे क्या होते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल यहाँ पे ट्रू चैम्बर्स होते हैं। एंड एसेसरी चैम्बर्स जो होते हैं ये होते हैं साइनस एंड कोनस एट्रियोसस। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इवोल्व होता है पोलिप्टेरस एंड लेपिडोस्टियस के अंदर। इनके अंदर जो कोनस था, कोनस लॉन्ग हो जाता है विद न्यूमरस वाल्व्स। ठीक है, कई सारे इसके अंदर वाल्व्स पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर चैम्बर्स गायब हो गई, क्योंकि ये इससे ही इवोल्व हुआ है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही चैम्बर पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोनस क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। एमिया बो फिश एंड बोनी फिश के अंदर नंबर ऑफ वॉल जो ये बड़ी थी यहाँ पे ये कम हो जाती है। इसके बाद टीलोस्टी के अंदर कॉनस जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और इवन एब्सेंट भी हो जाता है। बल्बस एट्रियोसिस यहाँ पे एक और नया स्ट्रक्चर आ जाता है, ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है ये क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर इनकम्प्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है। सबसे पहले डिप्नोई एंड मोस्ट ऑफ यूरोडिल एम्फीबियंस के अंदर ये जो है एक पार्टीशन लगती है, डिवाइड करती है वेंट्रिकल को। हॉरिजॉन्टल सेप्टम यहाँ पे होता है जो कि कोनस इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट के अंदर इनको डिवाइड कर देता है।
एनोरेंस एम्फीबियंस के अंदर 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल यहाँ पे अलग हो गए हैं, अब वेंट्रिकल यहाँ पे आगे जाके अलग होगा, तो एक ही वेंट्रिकल होता है यहाँ पे। तो ऑरिकल अगर यहाँ पे अलग हो गए, लाइक यहाँ पे हमने देखा था कि इनकम्प्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि ऑरिकल्स के बीच का जो सेप्टम होता है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ऑरिकल्स जैसे कि ये अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे होता है ये, तो ये वेंट्रिकल हो गया। एंड ये जो ऑरिकल्स के बीच में यहाँ पे सेप्टम होता है, ठीक है, जो 2 लोब्स हैं, ऑरिकल्स के 2 चैम्बर हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। एंड ये क्या हो गया है, अब इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कंप्लीट हो गया है। वेंट्रिकल अनडिवाइडेड है, सिर्फ एक ओनली लिटिल मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पे पाई जाती है। वेंट्रिकल अनडिवाइडेड होता है, लेकिन एक थिक वॉल है यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद स्कीमेटोन रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेकिन ये वेंट्रिकल जो है ये इनकम्प्लीट होता है। तो इसके अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनकम्प्लीट पाया जाता है। रिड्यूस्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इनकी मिक्सिंग थी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज द क्रोकोडाइल हार्ट। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स के अंदर इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, यहाँ पे 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। एंड इस हार्ट को ट्रांजिशन बोला जाता है बिटवीन 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट के बीच में। इसके बाद आता है 4 चैम्बर हार्ट। बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर होता है 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन होती है, डबल सर्कुलेशन, एंड इसको पल्मोनरी हार्ट बोला जाता है। इसके बाद कुछ डेंटल फॉर्मूला आते हैं, के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि टिपिकल हॉर्स, पिग एंड मोल का फॉर्मूला होता है 3143 एंड 3143। ये फॉर्मूला होता है जिसके अंदर 44 जो है नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं। इसके अलावा ओपोसम का जो होता है 5134, ठीक है, 5134 बाई 4134। यहाँ पे इनका क्या हो गया, यहाँ पे एक यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, 4134 होता है, 50 नंबर यहाँ पे टीथ होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो टीथ है यहाँ पे क्या हो गए, सबसे पहले इंसीजर होता है, देन कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं, देन मोलर्स होते हैं। सबके अंदर यही सीरीज है। डॉग के अंदर 42 होते हैं, 3142 एंड 3143 यहाँ पे होता है। लेमूर के अंदर 2133 होता है एंड 2133 होता है, 36 नंबर होता है। कैंगरू के अंदर 3124 होता है एंड 1024 होता है, 34 इन नंबर होता है। मैन के अंदर 32 होता है, 2123 2123 ये होता है। काउ, शिप एंड गोट के अंदर 0033 होता है एंड यहाँ पे क्या होता है 3133 होता है, 32 नंबर होता है। कैट के अंदर 30 होता है, 3131 3121 होता है। रैबिट के अंदर क्या होगा यहाँ पे 2033 एंड 1023 यहाँ पे होता है, 28 नंबर। स्क्रैल के अंदर क्या होता है 22 इन नंबर होता है, 1023 एंड 1013 होता है। रैट के अंदर 1003 एंड 1003 होता है, 16 नंबर। एलिफेंट के अंदर 1003 एंड 0003 यानी कि 14 इन नंबर होते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पे अपर एंड लोअर जाके अंदर अरेंजमेंट होता है इन डेंटल फॉर्मूला का या फिर इन टीथ का। नेक्स्ट आता है माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, जैसे कि च्यूइंग टाइप होता है, कॉकरोच, क्राकेट, सिल्वरफिश, ईयरविंग्स, टर्माइट्स, बुक लाइस एंड बर्ड लाइस, बीटल्स, इन सब के अंदर च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाए जाते हैं। पायरसिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, जो कि क्या करेंगे, पायर्स करेंगे, होल करेंगे, देन सक करेंगे। तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो, बग्स एंड हार्बीवोर इंसेक्ट्स जैसे कि एफिड्स विच फीड ऑन प्लांट जूसेस, इन सब के अंदर पायरसिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट मिलते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई के अंदर होते हैं। लैपिंग टाइप हनी बी एंड बम्बल बीज के अंदर होते हैं। साइफोनिंग टाइप बटरफ्लाई एंड मोथ्स के अंदर होते हैं। इनके अंदर एक साइफन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा साइफन होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, जिसके थ्रू ये जो है इस माउथ पार्ट के थ्रू क्या करते हैं, नेक्टर जो है वो सक करते हैं। तो ये बटरफ्लाईज एंड मोथ्स के अंदर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है इंसेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि ए मेटाबोली सिल्वर फिश के अंदर होती है।
मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? सेगमेंटेशन, बॉडी के अंदर मेटामेरिज्म या फिर मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? वो मेटामेरिज्म होती है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि जो चेंजेस होते हैं, यानी कि जो बॉडीज की डेवलपमेंट के ड्यूरिंग जो चेंजेस होते हैं, जो जैसे कि वो पहले लार्वा था, वो क्या कर दिया जा रहा है, यहाँ पे अडल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो जो चेंजेस होते हैं, तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। सिल्वर फिश के अंदर ए मेटाबोली होती है, यानी कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। पोरोमेटाबोली एंड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच, ग्रास होपर, टर्माइट्स एंड बग्स के अंदर होती है। हेमी मेटाबोली एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसेल फ्लाइज के अंदर होती है। होलो मेटाबोली यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई, मोथ्स, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोस, बीज, वास्प्स एंड आंट्स के अंदर होती है। हाइपर मेटाबोली एंड हाइपर मेटामॉर्फोसिस ब्लिस्टर बीटल के अंदर होती है। तो यहाँ पे ऐसे दिया जा सकता है कि होलो मेटाबोली किसके अंदर पाई जा रही है, फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हो गए इंसेक्ट्स के, जिनके अंदर ये टाइप की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। फैसियोला हिपेटिका यानी कि शिप लीवर फ्लूक जो होती है, इसके अंदर लार्वल स्टेजेस या फिर इसकी लाइफ हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अंदर 5 लार्वल स्टेजेस आती है। सबसे पहले मीरासीडियम होती है, देन स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड देन मेटासर्केरिया। ये इसी ऑर्डर के अंदर होते हैं। कई बार ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ लार्वे 5 हो गए यहाँ पे, या फिर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहला कौन सा लार्वा होता है, मीरासीडियम हो गया, या फिर सबसे लास्ट में कौन सा लार्वा होता है, तो ये मेटासर्केरिया हो गया। तो ये क्या होगा यहाँ पे जो है मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। ठीक है, तो ये लार्वे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद केनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के अंदर 3 टाइप के केनाल सिस्टम होते हैं, जिनके थ्रू इनके अंदर वाटर फ्लो करता है, एंड उस वाटर के साथ साथ यहाँ पे फूड भी आता है, ऑक्सीजन भी आती है। साथ में जब ये वाटर बाहर निकलता है तो वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब लेके जाता है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल जो केनाल सिस्टम होता है, एस्केनोइड केनाल सिस्टम, जो कि ल्यूकोसोलिनिया के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल इनमें पूछे जा सकते हैं कि एस्केनोइड केनाल सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, साइकेनोइड किसके अंदर होता है, ल्यूकोनोइड केनाल सिस्टम किसके अंदर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एस्केनोइड ल्यूकोसोलिनिया के अंदर होता है, जिसके अंदर आउटसाइड वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू स्पोंजोसील में आता है, देन ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। साइकेनोइड केनाल सिस्टम स्काइफा एंड ग्रैंजिया के अंदर होते हैं। इसके अंदर आउटसाइड वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट केनाल में आता है, देन प्रोसोपाइल्स के थ्रू रेडियल केनाल में, देन एपोपाइल्स के थ्रू एक्सक्रेंट केनाल में, एंड देन गैस्ट्रल ओस्टिया से स्पोंजोसिल एंड देन ओस्कुलम, एंड फिर ओस्कुलम से ये बाहर चला जाता है। एंड ल्यूकोनोइड केनाल सिस्टम एग्जांपल हो गया स्पोंजिला। स्पोंजिला के अंदर यहाँ पे जो है और भी अलग अलग टाइप के फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के कैनाल सिस्टम है, इनके एग्जाम्पल्स जो है वो आप लर्न कर सकते हो, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, सेगमेंटेशन इन बॉडी। बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली अलग अलग टाइप से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेगमेंट डिवाइडेड होती है। तो मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म हो सकता है डिवेल्प बाय सेगमेंटेशन ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म की सेगमेंटेशन से डिवेल्प होता है, एंड ये एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोस्ट ऑफ द कोरोडेट्स के अंदर पाया जाता है। होमोनोमस मेटामेरिज्म एनालिडा के अंदर पाया जाता है। सेगमेंट्स एंड सोमाइट्स इनके अंदर अलाइक होते हैं। हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म आर्थ्रोपोड्स एंड कोरोडेट्स के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर डिसिमिलर इन डिफरेंट बॉडी रीजन्स। ओनली एक्सटर्नल मेटामेरिज्म सिर्फ बाहर से होगी, आर्थ्रोपोड्स के अंदर होती है, कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर, एंड ओनली इंटरनल मेटामेरिज्म वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। एक्सटर्नल इंटरनल मेटामेरिज्म एनालिड्स के थ्रू होती है, एक्सटर्नली एनुलाई के थ्रू होती है, जैसे कि ऐसे होती है, ये जो होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इनको एनुलाई बोला जाता है, एंड इंटरनली सेप्टा के थ्रू होती है। कंप्लीट मेटामेरिज्म एनालिड्स के अंदर होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कंप्लीट मेटामेरिज्म एनालिड के अंदर पाई जाती है, ट्रू मेटामेरिज्म एनालिडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा एंड मोस्ट ऑफ कोर्डेट्स के अंदर होती है। इनकम्प्लीट आर्थ्रोपोड्स एंड कोर्डेट्स के अंदर होती है। एंड सूडो मेटामेरिज्म या फिर स्ट्रोबिलाइजेशन ये टेपवर्म के अंदर होती है। इसके अंदर सिर्फ जो एक्टोडर्म है उसके अंदर सेगमेंटेशन होती है।
ये सेगमेंटेशन जैसा दिखाई देता है, तो ये सूडो मेटामेरिज्म होती है। तो अलग अलग टाइप की सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये हमने एग्जांपल्स के यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद कुछ टाइप के यहाँ पे फैक्ट्स हैं फिशेस के बारे में, जैसे कि व्हेल शार्क लार्जेस्ट फिश होती है, पाइजमी गोबी ये जो है स्मॉलेस्ट फिश होती है, सेल फिश फास्टेस्ट फिश होती है, क्लाइमेटिनस ये मोस्ट प्रिमिटिव फिश होती है, जेब्रा फिश ये मोस्ट ब्यूटीफुल फिश होती है, स्टोन फिश मोस्ट पॉइजनस फिश एंड पोम्फ्रेट ये मोस्ट कॉमन फूड फिश होती है। तो ये अलग अलग टाइप की फिशेज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे डिफरेंस आता है डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम इनके बीच में डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश, कार्टिलेजिनस जिनके अंदर कार्टिलेज पाया जाता है इनको कॉन्ड्रियोथाइकस बोला जाता है, एंड बोनी फिश जिनके अंदर बोन्स मिलती हैं इनको ओस्टियोथाइकस बोला जाता है। ओस्टियो वर्ड जो है बोन्स के लिए आता है। तो कार्टिलेज फिश जो है ये ऑलवेज मेराइन होती है, बोनी फिश मेराइन भी हो सकती है और ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है। एक्सोस्केलेटन इसके अंदर प्लेकोइड स्केल्स होते हैं एंड बोनी फिशेस के अंदर गैनोइड टिनोइड एंड साइक्लोइड स्केल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये स्केल, ठीक है, प्लेकोइड एंड साइक्लोइड स्केल। एंडोस्केलेटन कंप्लीटली कार्टिलेजिनस होता है, इनके अंदर मोस्टली बोनी होता है। माउथ वेंट्रल होता है एंड बोनी फिशेस के अंदर माउथ टर्मिनल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउथ जो है कार्टिलेज फिश के अंदर वेंट्रल होता है, बोनी फिश के अंदर टर्मिनल होता है। गट ओपनिंग क्लोइकल अपरेटस अपर्चर के अंदर होती है एंड बोनी फिशेस के अंदर एनस के अंदर होती है। इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर स्क्रोल वाल्व होती है एंड यहाँ पे स्क्रोल वाल्व जो है वो एब्सेंट होती है। गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर होते हैं, नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम एंड बोनी फिशेस के अंदर 4 पेयर होते हैं एंड ओपरकुलम इनको कवर करके रखता है। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ओपरकुलम, ये इनको कवर करके रखता है। स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है और बोनी फिशेस के अंदर ये पाया जाता है। सेरेबिलम लार्ज साइज का होता है, इधर साइड बोनी फिशेस के अंदर स्मॉल साइज का होता है। एक्सक्रीशन यहाँ पे यूरियोटेलिज्म होता है, बोनी फिशेस के अंदर अमोनोटेलिज्म होता है। क्लैस्पर्स होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, यहाँ पे क्लैप्सर्स एब्सेंट होते हैं। पोजीशन ऑफ पेल्विक फिन पोस्टीरियरली लोकेटेड होती है एंड यहाँ पे एंटीरियरली लोकेटेड होती है। कोडल फिन हेट्रोसीरल होता है यहाँ पे, ठीक है, हेट्रोसीरल यहाँ पे होता है, जैसे कि ऐसा मिलेगा यहाँ पे कोडल फिन, एंड यहाँ पे कैसा होता है, ऐसा होमोसीरल होता है। डोर्सल फिन 2 इन नंबर होते हैं, यहाँ पे सिंगल होता है बोनी फिशेस के। अब इनके अंदर मोस्ट कॉमनली यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि स्केल्स, ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर गिल स्लिट्स एंड इसके अलावा कोडल फिन इनके अंदर, तो ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं बहुत बार। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि कार्टिलेजियस फिशेस एंड कॉन्ट्रियोथाइकिस के अंदर एग्जाम्पल होते हैं शार्क्स, डॉग फिश, शार्क फिशेस, रेज, केट्स, काइमरास, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कॉन्ट्रियोथाइकस के होते हैं। ऑस्टियोथाइकस के लेबियो, कटला, मृगल हो गया, मिस्टस, वेलेगो, अटू, ये सब क्या होते हैं, ऑस्टियोथाइकस के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट आता है फिश माइग्रेशन, कौन सी टाइप की माइग्रेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। कई बार फ्रेश वाटर टू सी वाटर होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, तो ये अलग अलग टाइप की जो फिश माइग्रेशन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि लैटिट्यूडल माइग्रेशन, लैटिट्यूडल माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, द फिशेज लाइक स्फायरिना एंड जीपियस ग्लैडस स्वॉर्ड फिश जिसको बोलते हैं मूव टुवर्ड नॉर्थ इन स्प्रिंग एंड साउथ इन ऑटम, एंड इसको ही लैटिट्यूडनल माइग्रेशन बोला जाता है। लैटिट्यूडनल के अंदर क्या होगा, नॉर्थ इन स्प्रिंग एंड साउथ इन ऑटम, एंड एग्जाम्पल जैसे कि इसका हो गया स्वॉर्ड फिश। इसके बाद ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन, ओसिनोड्रोमस यानी कि ओशंस के अंदर होगी, सीज के अंदर होगी, तो इसके अंदर फिशेज जो है विद इन द सी फॉर ब्रीडिंग फ्रॉम अ नेटिव प्लेस टू फार ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो सी के अंदर जो फिश रहती है यहाँ पे ये ब्रीडिंग सीजन के लिए अपना इनका जो नेटिव प्लेस है
उस नेटिव प्लेस से ये दूर जाके ब्रीडिंग करके आती है, जैसे कि टूनास, मैकेरल्स, हैरिंग्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। Potamodromus migration, long movement of fishes within fresh water is called potamodromous migration। जैसे कार्प्स एंड ट्राउट्स करते हैं, ठीक है, लॉन्ग मूवमेंट अगर फिशेज फ्रेश वाटर के अंदर ही उसके विद इन ही करे। Catadromus and anadromus, catadromus migration of fresh water fishes from fresh water to sea water, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेज फ्रेश वाटर से सी वाटर के अंदर जाएंगी स्पॉनिंग के लिए, इनको कैटाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। एंड एग्जांपल जैसे कि ईल, ठीक है, ईल्स इसके एग्जांपल हो गए, इसको ईल माइग्रेशन भी बोलते हैं। एनाड्रोमस के अंदर द मूवमेंट ऑफ मेराइन फिशेज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेराइन फिशेज की मूवमेंट, यहाँ पे फ्रेश वाटर की थी। मेराइन फिशेज क्या होंगी, जो मेराइन वाटर होगा, सी वाटर टू फ्रेश वाटर, तो इसको एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि साल्मोन्स एंड इंडियन शैड हो गया, हिल्सा एंड इसको साल्मोन माइग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कैटाड्रोमस क्या हो गई, क्योंकि इनके अंदर ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैटाड्रोमस क्या करती है, कैटाड्रोमस जो है ये जाती है फ्रेश वाटर टू सी वाटर, एंड जो एनाड्रोमस है ये क्या करती है, सी वाटर टू फ्रेश वाटर। तो इनमें से एक याद कर सकते हैं, जैसे कि कैटाड्रोमस हो गया, ईल्स के अंदर होती है, जो कि फ्रेश वाटर टू सी वाटर जाती है। तो इनमें से एक याद करके क्या हो सकता है, और या फिर जैसे कि एनाड्रोमस हो गई, सी टू जाती है ये फ्रेश वाटर तक, सी हो गया, एस फॉर सी हो गया, एंड एस फॉर साल्मोन हो गया, ठीक है। तो ये सी वाटर टू फ्रेश वाटर जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर जो है, इन दो के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इसके ऊपर ही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के टॉपिक्स जो है शॉर्ट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, एंड अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।